सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो होमवर्क के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। सो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गोपाल ट्रेडर्स। सो पहले चेक करो गोपाल ट्रेडर्स लिखा है क्या इन द बुक्स ऑफ गोपाल ट्रेडर्स जर्नल एंट्रीज। डेट का कॉलम किया है सबने? हाँ, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। सो यहाँ पर एलएफ कॉलम नहीं किया तो भी चलेगा। फर्स्ट एक्चुअली बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक रिलेटेड जर्नल एंट्री थी। ओके, सो जिनका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया है उनको आया होगा वो एंट्री। जिनका नहीं हुआ है 12th में बिल ऑफ एक्सचेंज तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज नाम से हमें अलग टॉपिक है, उसमें ये जर्नल एंट्री कवर होने वाली है। सो डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹20,000 एट 2% थ्रू बैंक। सो किसी को पता है इसकी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट ऐसे अकाउंट नहीं होता है, आइदर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट या बिल्स पेएबल अकाउंट होता है। ठीक है, सो 20,000 इंटू 2%, 400 का डिस्काउंट था एंड बैंक में कितने रिसीव हुए? 19,600। ओके, जिनको बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं पता है अभी के लिए एंट्री लिख दो। बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कौन कौन है जिनको बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं पता है? हाँ, मतलब ये एंट्री नहीं पता है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? ओके, आप तीनों को नहीं पता है। ओके, ठीक है। सो अभी के लिए सिर्फ लिख लो, उस टॉपिक में कवर होगा, इजी है। April 8 sold goods to Malik costing 20,000 at 25% above cost less trade discount of 10% plus CGST and SGST at 6%. Okay, so goods sale किए हैं मलिक को। ओके, सो मलिक अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। ओके, सो पहले एंट्री लिखते हैं एंड देन अमाउंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, करेक्ट करेक्ट, बरोबर, क्योंकि ये लायबिलिटी है ना, ये जीएसटी हम कस्टमर्स से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करते हैं। सो ये हमारी लायबिलिटी है, आउटपुट वाला। ओके, एंड इनपुट जीएसटी, इनपुट मतलब हमने ऑलरेडी पे किया है ना, वो परचेसेस के ऊपर लगता है इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। सो वो ऑलरेडी आपने गवर्नमेंट को पे किया है। सो इट्स लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? एसेट है। सो वो टैक्स आपने ऑलरेडी पे किया है, पेड इन एडवांस। सो इसलिए वो एसेट है। इनपुट जीएसटी एसेट एंड आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। करेक्ट। हाँ, सो अभी देखो कॉस्टिंग 20,000। सो मुझे बताओ कि गुड्स के कॉस्ट अगर 20,000 है तो हम कॉस्ट पे सेल करेंगे क्या? नहीं, कॉस्ट में हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे ना। ओके, सो प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 25% अबाउ कॉस्ट। ओके, सो 20,000 का 1/4 ना, 25% मतलब 1/4। करेक्ट, 20,000 इंटू 25%, 5,000। तो सेल की अमाउंट क्या हो गई? 30,000। सॉरी, 25,000। हाँ,
करेक्ट 10% रेट डिस्काउंट माइनस करना है 25,000 से 22,500 25,000 सॉरी सो कॉस्ट 20,000 है प्रॉफिट कितना ऐड किया 25% दैट इज 5,000 सो सॉरी मैंने 30,000 बोला ना सो दिस इज सेल्स अमाउंट 25,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट TD एट 10% 2,500 सो ये हो गया नेट सेल्स 22,500 एंड GST का रेट क्या था 6% ईच हाँ आणि 2 सेल्स 2,1,150 समझ में आ गया सबको सो दिस इज टोटल रिसीवेबल फ्रॉम मलिक सो मलिक अकाउंट डेबिट 25,200 टू सेल्स 22,500 टू आउटपुट CGST 1,350 टू आउटपुट SGST 1,350 ये लिखकर हो गया है क्या हो गया कंप्लीट हाँ सो यहाँ पर लिखती हूँ मलिक अकाउंट डेबिट 25,200 टू सेल्स 22,500 टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST डन ये हो गया ओके नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम ट्रेंड्स इंडस्ट्रीज फॉर रुपीज 8,000 प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच सो क्या एंट्री की परचेसेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू ट्रेंड इंडस्ट्रीज क्रेडिट परचेसेस है ना नाम दिया है ओके सो 10th अप्रैल पहले एंट्री लिख रही हूँ 10th अप्रैल डेट लिखी होगी आपने परचेसेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू ट्रेंड इंडस्ट्रीज $8,000 के परचेसेस थे 8,000 इंटू 6% 480 करेक्ट 8,960 नरेशनमध्ये आम्ही असं घालायचं काही CGST नहीं परचेज बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम ट्रेंड इंडस्ट्रीज हाँ उतना डिटेल नहीं लिखा तो भी चलता है हो गया ना कंप्लीट हाँ अप्रैल 16 रिसीव्ड 5,800 फॉर्म हुआ है ना वो फ्रॉम चाहिए फ्रॉम अमर सिंह इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर रुपीज 6,000 वेरी गुड बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अमर सिंह बैंक अकाउंट डेबिट किया 5,800 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 टू अमर सिंह 6,000 ओके अप्रैल 19 गुड्स गिवन एट चैरिटी डोनेशन दिया है मतलब कॉस्टिंग 800 सेल्स प्राइस 1,000 है उसकी CGST एंड SGST एट 6% ईच वॉज पेड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ सच गुड्स ओके सो यहाँ पर रिवर्स करना है हाँ
नहीं, ये परचेस किए हुए गुड्स हम ही फाइनल कंज्यूमर हुए, क्योंकि हमने उसको एज अ डोनेशन दे दिया ना, इसलिए तो जीएसटी नहीं लगता, इसलिए तो वो रिवर्स करना है। ओके, सो हम फाइनल कंज्यूमर हुए। आपको वो सब याद है क्या? एज अ गिफ्ट दिया, परचेस रिटर्न, या ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए गुड्स यूज किए ना ये। तो इस केस में क्या करना है? हाँ, टू परचेसेस। सेल कहाँ पर कर रहे हो? क्या सेल कर रहे हो तुम? हाँ हाँ, बट तुमने गुड्स परचेस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा स्टेशनरी शॉप है, ओके, और तुमने 100 कैलकुलेटर्स जो परचेस किए थे, वो 100 कैलकुलेटर्स एज अ डोनेशन दे दिए स्टूडेंट्स को, तो वहां पर सेल क्या हुआ? चैरिटी आएगा। करेक्ट करेक्ट। टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। नहीं, वो कंफ्यूजन के लिए ही दिया है। कॉस्ट 800 है एंड सेल प्राइस 1000 है। सो इसमें से एक्चुअली क्या लेना है, कौन सी अमाउंट लेनी है? ओके, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों अमाउंट्स दिए हैं। तो ये हमेशा याद रखो कि सेल प्राइस सिर्फ सेल के टाइम लेना होता है 1000। आपने सेल किए क्या वो कैलकुलेटर्स? नहीं, आपने एज अ चैरिटी दिए थे ना। सो सेल प्राइस का कुछ भी यूज नहीं है वहां पर। सो हमें कॉस्ट लेनी पड़ेगी वहां पर 800। फ्री सैंपल तो भी 800 ही। सेल प्राइस कब लेनी है? ओनली इन केस ऑफ सेल्स। आपने सेल किए, परचेस किए गुड्स और उसको सेल कर दिए, तो ही सेल प्राइस 1000 लेनी है। अगर आपने सेल नहीं किए हैं, आपने एज अ ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो भी आप 800 ही लेते। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी होता वहां पर। अगर आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया होता एज अ फ्री सैंपल, तो वो क्या है? एडवर्टाइजमेंट। तो आपने क्या अकाउंट डेबिट किया रहता? कौन सा अकाउंट? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, टू सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। अगर आपने उसको एज अ गिफ्ट दिया है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट, तो गिफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। उसके बाद गुड्स लॉस्ट इन फायर, सो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। और यहाँ पर हमने दिए है उसको एज अ चैरिटी। सो यहाँ पर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। वो गुड्स परचेस करके आप उसको आगे सेल नहीं कर रहे हो। ओके, आगे अगर आप सेल नहीं कर रहे हो तो आप, हमने क्या देखा था? इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ये फाइनल कंज्यूमर हो गए ना। ओके, सो और ये कंफ्यूजन के लिए दिया है, ये समझा क्या? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सो यहाँ पर कॉस्ट लेना है। ओके, एंड आगे क्या दिया है उन्होंने? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6% ईच वॉज पेड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ सच गुड्स। सो परचेस करते वक्त हमने ये 6% टैक्स पे किया था। सो परचेस के टाइम हमने क्या एंट्री की रहेगी? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। वो परचेसेस हम पूरे रिवर्स कर रहे हैं। सो अभी आप बताओ एंट्री क्या होगी? हाँ हाँ, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ओके, इसके अमाउंट्स भी आप ही बताने वाले हो। परचेसेस की अमाउंट क्या है? 800 एंड जीएसटी के रेट है, हाँ, 6% से 48 एंड फिर चैरिटी अकाउंट डेबिट 896।
ओके, क्लियर हुआ अभी ये? हाँ. Received 510 from Ganesh on his account for rupees 600. वेरी गुड. बैंक अकाउंट डेबिट कितना किया? 510. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 90 टू गणेश 600. इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम आकाश 1000 ड्यू बट नॉट पेड. नहीं, हाँ करेक्ट. इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट. ड्यू है बट पे नहीं किया है ना, पेएबल है ना, मतलब वो लास्ट वाला. इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम आकाश 1000. सो आपको ये तो समझा, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस. सो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट होगा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? आकाश को. हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट. सो लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 1000 टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट 1000. ओके, हितेश के लिए एक क्वेश्चन है मेरा. हितेश, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन की जगह अगर सैलरी होता, सैलरी ऑफ ₹1000 ड्यू टू आकाश बट नॉट पेड. हाँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, हाँ करेक्ट. हाँ, तो वैसे ही है ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी. ओके, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आकाश अकाउंट नहीं करते हैं हम, ये सीखा था हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में. सो हम क्या एंट्री करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. आप नरेशन में लिखते हो कि बीइंग सैलरी पेएबल टू आकाश, वहां पर नाम लिख सकते हो, बट हम एंट्री में सैलरी अकाउंट डेबिट टू आकाश अकाउंट नहीं करते हैं. ओके, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. ओके, सो वैसे ही यहाँ पर क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. ओके, समझ में आ गया होमवर्क? थोड़ी सी फाउंडेशन की झलक आ गई क्या आपको इस क्वेश्चन से? हाँ. सो जर्नल एंट्रीज ही है बट सब 11th लेवल का नहीं होगा. हाँ, तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम फाउंडेशन में आए हैं. इलस्ट्रेशन 8 कंप्लीट किया था ना हमने, ये सिम्फनी इंडस्ट्रीज. ओके, कंसेप्ट्स एक्चुअली हो गए हैं इस टॉपिक के, जर्नल एंट्रीज. अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग हमें करना है. ओके, सो आपको इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी सब याद है क्या? रिवाइज करने की जरूरत है या डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग? डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग. ओके, यूनानिमस आंसर आया सबका. ओके, इसमें डेट दिया है. हाँ, तो हमें डेट कॉलम करना पड़ेगा. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस निधि ट्रेडर्स. मिस नहीं चाहिए यहाँ पर, मेसर्स निधि ट्रेडर्स चाहिए. सो लिखो नोटबुक में इलस्ट्रेशन 9 पेज नंबर 2.39. आज डेट क्या है? 29 मार्च 25. In the books of Messrs Nidhi Traders, journal entries. ओके, 2 पेज पे फॉर्मेट ड्रॉ करो जर्नल का. सबके पास कैलकुलेटर्स है क्या? आज लगने वाला है बहुत.
रेडी है फॉर्मेट 2 पेज पे? हाँ ओके। 3rd जुलाई 2022 सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 चार्ज CGST एंड SGST एट 6% ईच। सो यहाँ पर नाम नहीं दिया है कस्टमर का, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? बैंक अकाउंट। कैश सेल्स है ये। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST आउटपुट SGST। यस, सो लिखो 3rd जुलाई 2022 पहले एंट्री लिखो फिर अमाउंट्स का देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। यस 50,000 सेल्स के इधर 50,000 लिख दो एंड इंटू 6% करो। 3,000 3,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 56,000। हो गया कंप्लीट? सबका हो गया ना कंप्लीट? समृद्धि हो गया? सोल्ड गुड्स टू सुरजीत फॉर 28,000 इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट 6% ईच। सो अगर बेसिक हमारे सेल्स की अमाउंट 100 है तो उसके ऊपर GST लगेगा 6 एंड 106 जो अमाउंट है वो क्या है? इंक्लूडिंग GST है। ओके, सो अभी 28,000। हाँ करेक्ट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? रुको रुको रुको, 6 की जगह पूरा 112 करेंगे, वो ज़्यादा इजी जाएगा क्योंकि 6% ईच है ना, मतलब टोटल कितना हुआ GST? 12। हाँ, सो 100 बेसिक अमाउंट है सेल्स की, तो उसके ऊपर GST है 12 एंड अमाउंट इंक्लूडिंग GST है 112। तो अभी उन्होंने दी है हमें अमाउंट 28,000 इंक्लूडिंग GST, मतलब दोनों GST। तो आपको फाइंड आउट करना है बेसिक अमाउंट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 28,000 इंटू 100 अपॉन 112, 25,000 एंड 3,000 क्या आया? GST एंड उसको हाफ हाफ कर दो। सो 1,500 1,500 एंड डेबिट कौन सा अकाउंट करना है? सुरजीत। ये एक्चुअली 20,000 अमाउंट 28,000 अमाउंट इंक्लूडिंग GST दिया है उन्होंने। ओके, तो इस केस में हमें बाइफर्केशन, हम 28,000 का बाइफर्केशन हमें करना पड़ेगा GST है बेसिक सेल्स में। ओके, सो हमें पता है कि 6% GST है ईच, सो टोटल GST की अमाउंट हो गई 12%। ओके, सो इसलिए हमने क्या किया कि 100 अमाउंट ली बेसिक सेल की। तो ये बेसिक सेल है, तो उसके ऊपर GST कितना लगेगा? 12। सो अमाउंट इंक्लूडिंग GST कितना होगा? करेक्ट, 112। तो अभी अमाउंट इंक्लूडिंग GST दिया है 28,000, तो बेसिक अमाउंट कितनी होगी? सो 28,000 इंटू 100 अपॉन 112। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पता है ना? हाँ, सो बेसिक अमाउंट कितनी आ गई? 25,000 एंड दोनों का डिफरेंस 28,000 माइनस 25,000, 3,000 विल बी टोटल GST। सो इसको CGST एंड SGST में हाफ हाफ करना पड़ेगा, इसलिए 1,500 1,500। ठीक है, सो एंट्री लिखो अभी 4 जुलाई 2022। सुरजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST account to output
SGST अकाउंट। ओके, सेल्स के सामने कितना लिखना है? 25,000 और ये 1,500 1,500 एंड सुरजीत अकाउंट डेबिट 28,000। बीइंग गुड्स सोल्ड, आपको बड़ा नरेशन चाहिए तो टू सुरजीत at 6% GST each। हो गया कंप्लीट ये। रिसीव्ड 5th July, received 25,200 from Surjit in full settlement of his account of 28,000। वेरी गुड। सो लिखो 5th July 2022 बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुरजीत अकाउंट। यस, बैंक में कितने आ गए? 25,200। सो ये डिफरेंस 28,000 माइनस 25,200, 2,800 का डिस्काउंट दिया है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। हो गया कंप्लीट। 5th जुलाई हो गया। 6th जुलाई सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर 30,000, चार्ज IGST है अभी एट 12%, रिसीव्ड 12,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1 month। हाँ, क्रेडिट बैंक अकाउंट जैसे आपको, वेरी गुड। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कपिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू आउटपुट, IGST अकाउंट। पहले अकाउंट्स लिखो। 6 जुलाई 2022 पूरा पैसा नहीं आया ना, डेटर है ना वो। बैंक अकाउंट डेबिट, कपिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट, IGST अकाउंट। ओके, अभी सेल्स कितने का किया है हमने? 30,000। तो सेल्स के सामने लिख दो 30,000 एंड IGST 12% कैलकुलेट करो। 30,000 इंटू 12%, 3,600। ओके, एंड उसने इमीडिएटली आपको कितने पे किए हैं? 12,000। रिसीव 12,000 इमीडिएटली। सो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? 12,000 ना, एंड बैलेंस कपिल अकाउंट में आएगा। सो 30,000 प्लस 3,600, 33,600 टोटल है। उसमें से 12,000 उसने दिए हैं हमें, सो बाकी है 21,600। बीइंग गुड्स सोल्ड टू कपिल एंड पार्ट पेमेंट रिसीव। एंड वो बैलेंस कब देने वाला है? बैलेंस टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1 month। सो ये क्रेडिट सेल्स कम कैश सेल्स दोनों है ना। ओके, इस टाइप के आपको थे जर्नल एंट्रीज 11th में। पार्ट पेमेंट इमीडिएटली रिसीव हुआ है एंड बैलेंस वो बैलेंस बाद में देने वाले हैं, थे ना ऐसे। अभी कपिल
वॉज अलाउड 10th जुलाई को क्या हुआ है देखो, कपिल वॉज अलाउड rebate of 5,000 as goods supplied to him were defective. These goods were sold by charging IGST at 12%. कहाँ पर दिया है सेल्स रिटर्न किए कपिल ने गुड्स? डिफेक्टिव थे ना, वॉज अलाउड रिबेट. ओके, आम्ही दिले त्याला पैसे परत. मग त्याने नाही दिले परत गुड्स. पहले वाले एंट्री में हमने सेल किया था. अरे पण त्याला गुड्स त्याने नाही दिले परत, आम्ही फक्त पे केलं त्याला. रिबेट वर्ड का मीनिंग क्या है? डिस्काउंट. डिस्काउंट अलाउड. डेबिट अकाउंट डेबिट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कपिल was allowed rebate of 5,000 as goods supplied to him were defective. These goods were sold by charging IGST. So हमने IGST चार्ज करके वो गुड्स बेचे थे उसको, और उसमें से 5,000 के गुड्स खराब हो गए, डिफेक्टिव हो गए, तो हम उसको पैसे वापस दे रहे. तो वो 5,000 के गुड्स सिर्फ गुड्स हुए थे ना खराब, उसके ऊपर जो उसने IGST भरा वो भी रिटर्न करना होगा. करेक्ट. वो वहाँ पे क्रेडिट किया था हमने सेल्स के बाद, तो अभी डेबिट देना पड़ेगा IGST को. बट हम उसको 5,000 दे नहीं रहे हैं, हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं. तो फिर उसमें IGST तो दिखेगा ना उस 5,000 का. हाँ, डिस्काउंट अकाउंट आहे तो क्रेडिटला येणार ना. आपला रिसीव झालाय डिस्काउंट, नाही त्याने देणार आहे, मग काय होणार? डेबिट. वो IGST जो है वो जो टैक्स है वो तो दिखाना पड़ेगा. तो रिबेट अकाउंट डेबिट मींस जो भी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, फिर वो IGST दिखेगा कि वो भी हम वापस दे दें, या फिर वो भी इसमें काटा देंगे हम लोग जो भी है. नेक्स्ट इसमें वो भी कट जाएगा. सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, IGST अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट क्रेडिट होणार कपिल अकाउंट कसं. ओके ओके. और किसी को कुछ अलग बोलना है? डिस्काउंट अलाउड डेबिट करना है, इस पे सब एग्री है? हाँ, क्रेडिट करायचं आणि वो IGST ते रिव्हर्स एंट्री असं काही आहे का? एंड आपको पैसे मिले या नहीं मिले? पैसे नहीं मिले. नहीं मिले, सिर्फ आपने डिस्काउंट दिया है. नहीं नहीं. हो हो होय 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 होय. जो उसमें डिस्काउंट मींस जो गुड्स अभी वो पेमेंट करेगा जो भी सेल्स हो गया उसमें ये नलिफाई हो जाएगा. म्हणजे त्याचे द्यायचे आहे ना अर्धे आम्हाला. हाँ, 21,600 रिसीवेबल है उसमें से. उसमें से 5,000 कम देगा वो. हाँ, करेक्ट. IGST कैंसिल करके जो अमाउंट आएगा वो देगा. 21,600 रिसीवेबल है, उसमें से 5,000 माइनस करेंगे एंड बाकी का, हाँ, से बाकी का अमाउंट रिसीव होगा. करेक्ट. सो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट टू कपिल. आणि IGST IGST का कुछ नहीं करना है, पर पैसा आएगा है ना, या फिर ये जो पैसा है इससे ये हमें पे करने पड़ेंगे ना, गवर्नमेंट को हमें पे करने पड़ेंगे. पे ऑलरेडी केलंय ना IGST पे आउटपुट. इसमें जो IGST हमें पे करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को. हो कारण गुड्स परत नाही आले, फक्त डिस्काउंट अलाउड. अगर हमको अभी तक डिस्काउंट के जो पैसे हैं वो मिले ही नहीं है, उसने जो सेल्स किया था हमने उसके साथ वो पैसा ही नहीं है ना. इन्होंने रिबेट की अलग एंट्री की है, हम एक साथ करने वाले हैं. ये एंट्री हमारी हो गई ना. हाँ, सो रिबेट उन्होंने डेबिट किया है. रिबेट अकाउंट मतलब ही, हाँ, आउटपुट IGST उन्होंने डेबिट किया है. ओके, बट यहाँ पर रीजन क्या है देखो, इसको स्टार मार्क है. ओके, सो अभी तक उसने बाकी अमाउंट रिसीव नहीं की है, कपिल से बाकी अमाउंट नहीं आई है ऐसे एज्यूम किया है. सो सिर्फ यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री की है उन्होंने आणि IGST कुठून आले. एंड आउटपुट IGST उन्होंने रिवर्स किया है. रीजन यहाँ पे अलग है. सो सिंस रिबेट इज ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स which cannot be sold or utilized further by Kapil, the
the output GST charge thereon is also reversed. This treatment is like that of sales return. If rebate was account of other reasons such as prompt payment, output GST would not be reversed. म्हणजे 5,000चे आउटपुट GST. हाँ 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 हाँ, सिर्फ सेल्स रिटर्न अकाउंट की जगह रीबेट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि गुड्स रिटर्न नहीं आए हैं. म्हणजे 5,000 गुड्सवरची ती IGST आहे ती फक्त रिव्हर्स होणार. करेक्ट करेक्ट. सो देखो यहाँ पर जो ये एंट्री हमारी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, कपिल अकाउंट डेबिट 21,600, टू सेल्स अकाउंट 30,000, टू आउटपुट IGST अकाउंट 3,600. अभी कपिल को हमने रिबेट दिया है, मतलब क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है. ओके, सो कपिल वॉज अलाउड रिबेट ऑफ ₹5,000. रिबेट का मीनिंग डिस्काउंट. As goods supplied to him were defective. Okay, these goods were sold by charging IGST at 12%. तो ये इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, स्पेशल ट्रांजैक्शन है ये. सो डिस्काउंट आप कब कब देते हो कस्टमर को? हाँ, फुल सेटलमेंट वाला एक है, प्रॉम्प्ट पेमेंट करेगा वो वाला डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होता है या ट्रेड डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट होता है. ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हाँ सिर्फ माइनस करते हैं. वेरी गुड. सो कैश डिस्काउंट आपको पता है. कैश डिस्काउंट देने का रीजन क्या है? प्रॉम्प्ट पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट आना चाहिए इसलिए. ओके, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट ट्रेड डिस्काउंट हम क्यों देते हैं? सेल होने के लिए. सो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि शॉप के बाहर फॉर एग्जाम्पल 1 शर्ट इज फॉर 1,000 एंड उसको क्रॉस मार्क करके लिखा रहता है 500. सो मतलब 1,000 का शर्ट हमें 500 में मिल रहा है. सो डिस्काउंट होगा 500 का. तो वो जो क्रॉस मार्क करके नई प्राइस होती है, तो वो जो डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट है जो रिकॉर्ड नहीं करते हैं. ओके, सो हमें जो बिल मिलता है वो डायरेक्टली 500 का बिल मिलता है. ओके, सो ट्रेड डिस्काउंट समझ में आ गया, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है. उसका रीजन क्या है? फॉर सेल, सेल होने के लिए. ओके, डिस्काउंट देख के कस्टमर्स आते हैं ना कि चलो 1000 का शर्ट 500 में मिल रहा है. कैश डिस्काउंट का रीजन समझा? इमीडिएट पेमेंट आने के लिए, जहां पर वो इन फुल सेटलमेंट लिखा रहता है वो. एंड थर्ड क्या है? रिबेट, ये वाला डिस्काउंट, ये अलग डिस्काउंट है. ये डिस्काउंट कपिल को क्यों दिया है? फॉर डिफेक्टिव गुड्स. सो हमसे डिफेक्टिव गुड्स सेल हुए, इसलिए हम कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं. ऐसा वाला डिस्काउंट आपने देखा होगा. ओके, कि डिफेक्टिव गुड्स आए हैं तो कस्टमर क्या करता है? फिर डिस्काउंट मांगता है ना. उसको रिटर्न तो नहीं करने हैं वो गुड्स, बट डिफेक्टिव पीस है इसलिए वो कम प्राइस में एक्सपेक्ट कर रहा है. ओके, सो यहाँ पर सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री होगी, मतलब वो जो पार्ट पेमेंट उसका बाकी है वो उसने अभी तक हमें नहीं दिया है. सो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, सिर्फ कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे. एंड इसकी ट्रीटमेंट सेल्स रिटर्न जैसे क्यों देनी है? सेल्स रिटर्न जैसे ट्रीटमेंट मतलब क्या? आउटपुट GST जो लगाया था ना हमने, ये आउटपुट IGST 3,600. ओके, तो वो भी रिवर्स करना है. हाँ, सो आउटपुट IGST डेबिट को आएगा. ओके, एंड रीजन क्या उसका? क्योंकि सेल की अमाउंट कम हो गई ना हमारी. हाँ करेक्ट करेक्ट, 12% IGST रिवर्स होगा. ओके, क्योंकि वो सेल, हमारे सेल्स कितने पे हुए? 30,000 पे हुए ही नहीं, सेल्स हमारे हुए 25,000 पे. सो रिबेट अकाउंट डेबिट 5,000, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 600, टू कपिल अकाउंट 5,600. डेट लिखो 10 जुलाई.
एंड डिस्काउंट अकाउंट मत डेबिट करो, उन्होंने जो नेम यूज किया है वही नेम यूज करना है। रिबेट अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट 5000, उसका 12% 600 टू कपिल अकाउंट 5600 बीइंग रिबेट अलाउड एज डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड। ओके, यही अगर कैश डिस्काउंट होता तो क्या एंट्री करते? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा टू कपिल अकाउंट। ओके, उसमें कुछ रिवर्स वगैरह नहीं करना है आउटपुट GST। ओके, वो कम पैसे देगा आपको, बट वो इमीडिएट पेमेंट के लिए आपने डिस्काउंट दिया था, बट आपको ये पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा 3600। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो 5000 डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट रहता, तो हम एंट्री क्या करते? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट। सो कपिल से 21600 रिसीवेबल था, उसमें 5000 हमने उसको डिस्काउंट दिया क्या, ताकि वो जल्दी पेमेंट करेंगे। करेक्ट, 16600 उसने पेमेंट कर दिया। ओके, तो एक्चुअली 5000 कम पैसे आए हैं हमें कपिल से, फिर भी आपको आउटपुट IGST पूरा गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा 3600। ओके, बट ये डिस्काउंट अलग टाइप का है, ये डिफेक्टिव गुड्स सेल हुए हैं इसलिए डिस्काउंट दिया है, मतलब हमारी सेल की अमाउंट ही कम हो गई, 25000 को ही सेल कर पाए ना हम। सो इसलिए उसके ऊपर का 5000 के ऊपर का हम IGST रिवर्स कर रहे हैं। ये हो गया कंप्लीट। सोल्ड गुड्स टू मनप्रीत फॉर 1 lakh at trade discount of 20% and charged IGST at 12%. मनप्रीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वेरी गुड, 12 जुलाई 2022। हाँ, क्रेडिट सेल्स, करेक्ट। मनप्रीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। ओके, सेल्स की अमाउंट बताओ। 80,000, करेक्ट। 1 लाख अमाउंट थी माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट था। ओके, इसलिए सेल्स की अमाउंट हो गई 80,000। 1 लाख ट्रेड डिस्काउंट 20% कितना आएगा? 20,000। सो 1 लाख माइनस 20,000 80,000। सो 80,000 सेल्स की अमाउंट आएगी एंड IGST किसके ऊपर 12%? 80,000 पे 12%, 9,600 एंड मनप्रीत को डेबिट 89,600 being goods sold to Manpreet and charge IGST at 12%. Being goods sold to Manpreet and charge IGST at 12%. 12 जुलाई था, अभी 13th जुलाई। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 रिटर्न्ड बाय मनप्रीत।
अभी सेल्स रिटर्न है, करेक्ट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू मनप्रीत अकाउंट। ओके, देखो यहाँ पर लिस्ट प्राइस मतलब क्या, बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। हाँ हाँ, सेल्स रिटर्न की अमाउंट 12%, हाँ, एंड टू मनप्रीत, हाँ करेक्ट। सो देखो यहाँ पर रिवर्स ऑफ इनपुट GST हमने देखा था, ड्रॉइंग्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, परचेस रिटर्न। तो यहाँ पर आउटपुट GST कब रिवर्स करना है, आउटपुट GST चार्ज इज रिवर्स्ड व्हेन द गुड्स आर रिटर्न बाय द परचेसर, दैट इज रिटर्न बाय कस्टमर। ओके, सो सेल्स रिटर्न के केस में क्या करना है, आउटपुट GST रिवर्स करना है। सो मनप्रीत ने सेल्स रिटर्न किए हैं, सो इसलिए हम आउटपुट GST क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि सेल हुआ ही नहीं ना, उस कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। फिर आपको वो रिबेट की नोट अभी समझ में आ गई होगी। रिबेट जो अभी हमने देखा था 5000 का, जो कपिल को अलाउ किया है, उसके नोट में वही था, देखो, दिस ट्रीटमेंट इज लाइक दैट ऑफ सेल्स रिटर्न, एंड आगे दिया है इफ rebate was on account of other reason such as prompt payment, output IGST would not be reversed. Okay, so मनप्रीत का सेल्स रिटर्न का एंट्री लिखो, 13 जुलाई 2022, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू मनप्रीत अकाउंट। सो सेल्स रिटर्न लिस्ट प्राइस मतलब क्या बताया मैंने, बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। सो 20,000 माइनस 20%, 16,000। ओके, डायरेक्ट 16,000 कैसे आता है पता है ना, कैलकुलेटर पे, प्रज्ञा को पता है, 20,000 माइनस 20%, हाँ, तो डायरेक्टली 16,000 आते हैं। ओके, मतलब आपको ऐसे 20,000 इंटू 20%, फिर वो 4,000 आएगा, फिर वो याद रखना है, फिर 20,000 माइनस 4,000, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली 20,000 माइनस 20%। ओके, ये कैलकुलेटर ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए। ओके, एंड प्लस करना है तो 20,000 प्लस 20%, तो वो 24,000 डायरेक्टली आ जाएगा, 4,000 ऐड किए, एंड यहाँ पर माइनस करना है तो 4,000 माइनस हुए। सो सेल्स रिटर्न के सामने आएगा 16,000, उसका 12% करो, 16,000 इंटू 12%, 1920, 1,920, एंड टोटल मनप्रीत अकाउंट को क्रेडिट 17,920 being goods returned by मनप्रीत, being goods returned by मनप्रीत and IGST reversed on it. उसके ऊपर जो IGST चार्ज किया था वो रिवर्स किया, एंड IGST रिवर्स्ड ऑन इट। 13 जुलाई हो गया, अभी 17 जुलाई, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹15,000, चार्ज CGST एंड SGST एट 6% ईच। वेरी गुड। ओके, रिसीव्ड मतलब बैंक या कैश अकाउंट डेबिट करोगे, टू कमीशन। सो यहाँ पर हम सर्विस दे रहे हैं, हम गुड्स नहीं सेल कर रहे हैं।
ओके, तो सेल्स के ऊपर जैसे आउटपुट जीएसटी लगता है वैसे ही सर्विस हमने प्रोवाइड की तो भी आउटपुट जीएसटी ही लगेगा ना, करेक्ट। सो जैसे हमने फर्स्ट डे को डिस्कस किया था, सर्विस कौन कौन देते हैं, सीए, डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्ट, तो वो गुड्स नहीं सेल कर रहे हैं ना, वो सर्विस दे रहे हैं, तो वो भी क्या चार्ज करेंगे, आउटपुट जीएसटी। यहाँ पर कोई तो एजेंट है, तो एजेंट ने उसकी सर्विस दी है एंड उसने कमीशन चार्ज किया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। तू ऑलरेडी कसं काय सॉल्व केलंय? काल मी करत होते. अरे वा, व्हेरी गुड. बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट. कमीशन की अमाउंट क्या लिखी, 15,000 इंटू 6%, 900 एंड ये 16,800. सो बीइंग कमीशन रिसीव्ड and CGST and SGST charged at charged at 6% each. हो गया ना कंप्लीट? Okay, illustration 10, record the following transaction in a journal assuming CGST and SGST at 6% each. So सभी तीनों एंट्रीज के लिए CGST and SGST 6% लेना है आपको. ओके, सो फॉर्मेट ड्रॉ करो. इलस्ट्रेशन 10, पेज नंबर 2.41. नाम नहीं दिया है, सो डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज ऐसे ही लिख दो. ओके, डेट्स भी नहीं दिए तो डेट का कॉलम नहीं किया तो भी चलेगा. एग्जाम में 4 एंट्रीज आएंगे. वही पूछा ना तुमने कि 4 मार्क्स के लिए. और घुमा के जो और घुमा के आरटीपी में जैसे था ना उतना ही, और कुछ वैरायटी नहीं आएगी. मॉड्यूल के एंड प्लस रिवीजन टेस्ट पेपर्स, सो इसलिए वो भी सॉल्व कर रहे हैं हम. ओके, फर्स्ट रीड कर रही हूँ. सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लीस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट. हाँ, सो लिखो, पहले अकाउंट्स लिखो. मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट. being goods sold to Mukesh and charged CGST and SGST at 6% each.
बताओ अभी अमाउंट, सेल की अमाउंट कितनी होगी? 50,000 है क्या सेल्स की अमाउंट या नहीं? नहीं है, 40,000। 50,000 माइनस 20%, 10,000। सो सेल्स के सामने लिखो 40,000 एंड इंटू 6%, हाँ 2,400, 2,400। एंड मुकेश अकाउंट डेबिट कितना होगा? 44,800, 44,800। हो गया कंप्लीट? सो लिस्ट प्राइस का मीनिंग याद रहेगा ना आपको? हाँ, बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। सेकेंड, सोल्ड गुड्स टू मुकेश at the list price of rupees 1 lakh less 20% trade discount and 5% cash discount. कॅश डिस्काउंट दाखवायचा आहे आपल्याला. हो. आणि टू सेल्स अकाउंट आउटपुट टू एसजीएसटी. कॅश अकाउंट डेबिट कसा होईल? मुकेशचा अकाउंट त्याने पे कुठे केलेलं? पे केले तरच कॅश डिस्काउंट देतो आपण. सो कैश और बैंक, सो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट कब देते हो? कैश रिसीव हुई तो ही देते हैं हम, ओके, नहीं तो नहीं देते हैं. सो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट करना है. सो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, to sales account, to output CGST account, to output SGST account. सो यहाँ पर मुकेश अकाउंट क्यों नहीं डेबिट किया? क्योंकि वो क्रेडिट सेल्स नहीं है, वो कैश सेल्स है. और वो कैसे समझा आपको कैश सेल्स है? क्योंकि कैश डिस्काउंट दिया है. ओके, इसके पहले के क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दिया था, इसलिए वो क्रेडिट सेल था, इसलिए हमने मुकेश अकाउंट डेबिट किया. बट अभी इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है. सो कैश डिस्काउंट है इसलिए वो क्या है? कैश सेल्स है. सो पहले 1 लाख इंटू 20% करो, माइनस 20% डायरेक्टली. 1 लाख माइनस 20%, 80,000. ओके, सो हमारे सेल्स एक्चुअली 80,000 के है. सो सेल्स के सामने 80,000 लिख दो. ये समझ में आ गया क्या? 80,000, उसके ऊपर 6% कैलकुलेट करो. 4,800. ओके, यहाँ तक हो गया क्या? हाँ, अभी मुझे बताओ कि टैक्स में डिस्काउंट मिलता है क्या कभी? हाँ, सो जो आपको कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है 5%, वो 80,000 पे कैलकुलेट करना है. हाँ, 4,000. 80,000 इंटू 5%, 4,000 कैश डिस्काउंट दिया आपने, एंड बाकी की अमाउंट रिसीव करो अभी. 80,000 प्लस 4,800 प्लस 4,800 माइनस 4,000, 85,600 रिसीव करना है. ओके, स्टेप्स समझ में आ गए? ओके, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आई वो सेल्स की अमाउंट हुई, एंड जीएसटी सेल्स के अमाउंट पे लगता है वो पता है आपको. सो 80,000 सेल्स की अमाउंट थी, उसके ऊपर 6% सीजीएसटी एसजीएसटी लगा, एंड जो कैश डिस्काउंट देना है वो जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा. सो बेसिक जो अमाउंट है 80,000, उसके ऊपर 5% डिस्काउंट आएगा, दैट इज 4,000, एंड उसकी टोटल पूरी लेके माइनस 4,000 आपने किया, बाकी की अमाउंट आपको रिसीव हो गई. सो बीइंग गुड्स सोल्ड for cash
and charged CGST and SGST at 6% each. Sold goods to Mukesh at the list price of 1,50,000 less 20% trade discount. हाँ रुको out of the amount due 60% is received, out of which 3/4 is received by check. So 3/4 received by check मतलब 1/4 received through 1/4 received by cash, through cash. हाँ करेक्ट. बापरे, कॅश अकाउंट डेबिट, बँक अकाउंट डेबिट. हाँ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट नाही येणार ना. डिस्काउंट काय दिला? कॅश डिस्काउंट नाही आहे. हो हाँ, मग तुझ्या केसमध्ये येईल कॅश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. करेक्ट. आता थांब इथेच तू. येस, बाकी के स्टुडंट्स. Sold goods to Mukesh at the list price of 1,50,000 less trade discount 20%. ओके, सो आपको ये समझ में आ गया. 1,50,000 माइनस 20% करो. 1,20,000 सेल्स की अमाउंट हुई. ओके, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड, मतलब 40% रिसीव नहीं हुआ है अभी भी, तो वो रिसीवेबल है. ओके नहीं, 40% डिस्काउंट देने वाले हैं वो. ओके वो रिसीवेबल है, सो वो मुकेश अकाउंट डेबिट करेंगे. ओके एंड जो 60% अमाउंट रिसीव हुई है, आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव्ड बाय चेक, सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा. एंड 1/4 इज रिसीव्ड बाय कैश. ओके, इसलिए कैश अकाउंट भी डेबिट होगा. हाँ, सो मुकेश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST. सो पहले एंट्री लिखो, फिर अमाउंट्स देखते हैं. 3/4 इज रिसीव्ड बाय चेक ना, 1/4 इज रिसीव्ड बाय कैश, इसलिए कैश अकाउंट भी डेबिट होगा एंड बैंक अकाउंट भी डेबिट होगा. हाँ, पहले मुकेश अकाउंट या लास्ट में मुकेश अकाउंट, तीनों डेबिट होने चाहिए. कौन से भी सीक्वेंस में डेबिट किए तो भी चलेगा. मुकेश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, to output CGST, to output SGST अकाउंट. सेल्स की अमाउंट आपको समझी ना, 1,20,000 एंड उसके ऊपर 6% कैलकुलेट करो. 7,200, 7,200. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? टोटल करो उसकी. 1,20,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200, टोटल कितना आ रहा है? 1,34,400. इसमें से 60% रिसीव्ड है, 40% रिसीवेबल है. ओके, 1,20,000 सेल्स की बेसिक अमाउंट,
प्लस 7,200 प्लस 7,200 दोनों जीएसटी ऐड करके टोटल इतना रिसीवेबल है फ्रॉम कस्टमर 80,640 60%. आम्ही कसं चेक 80,640 का 3/4 बाय चेक एंड 1/4 बाय कैश. इसको फिर से 3/4 1/4 करो. बाय चेक. सो ये बैंक अकाउंट डेबिट होगा. 1/4 जो है 20,160 ये कैश अकाउंट. ओके, जर्नल एंट्री आपको पता है कहाँ तक आ गई है. उसके नीचे 2 लाइंस फॉर नरेशन, उसके नीचे ये वर्किंग नोट लिखो. ओके, ये 60/40 किया ना आपने, एंड देन 60% जो रिसीव्ड हुआ है उसका 3/4 बाय चेक था, 1/4 बाय कैश था, इसलिए ऐसे किया हमने. Being goods sold to Mukesh 60% amount received out of which 3/4 received by check and 1/4 by cash. एंड आगे लिखना है तो लिखो चार्ज एंड चार्ज CGST एंड SGST at 6% each. Sold and part payment received. नाही मग कळणार नाही तुला परत रिव्हिजन करताना. हां सध्या पण ये 100 अमाउंट्स लिख दो. ये सारे बैंक अकाउंट के सामने 60,480, कैश अकाउंट के सामने 20,160, मुकेश अकाउंट के सामने 53,760, टू सेल्स एंड टू आउटपुट CGST SGST ऑलरेडी लिखा है आपने. मुकेश अकाउंट डेबिट 53,760, बैंक अकाउंट डेबिट 60,480, कैश अकाउंट 20,160. Being goods sold to Mukesh 60% received, out of which 3/4 received by check and 1/4 by cash, and charged CGST and SGST at 6% each. ओके, अभी के टेस्ट सीरीज में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था फॉर 6 मार्क्स एंड सबका ये वाला करेक्ट था. ओके, इसमें अकाउंट्स करेक्ट थे स्टूडेंट्स के, मतलब डेबिट क्रेडिट क्या करना है, बट इधर गड़बड़ की थी अमाउंट्स में. सो अमाउंट्स के स्टेप्स आपको समझे हैं. पहले सेल्स लिखना है अमाउंट, फिर GST के अमाउंट्स लिखने हैं, एंड डिस्काउंट याद रखो. डिस्काउंट किस पे मिलेगा? बेसिक अमाउंट पे मिलेगा ना, 80,000 पे. हाँ, एंड यहाँ पर जो पेमेंट पार्ट पेमेंट रिसीव करना है 60%, तो वो टोटल अमाउंट लेना है.
सिर्फ 1,20,000 नहीं देने वाला है ना कस्टमर, मुकेश हमें पूरा देने वाला है 1,34,400 इंक्लूडिंग जीएसटी देने वाला है। सो उसका 60-40 करना है, 1,20,000 का 60-40 नहीं करना है। एंड 60% पूरा बैंक थ्रू नहीं आया है, 3/4 रिसीव्ड बाय चेक, 1/4 बाय कैश। ओके, सो ये टॉपिक के इलस्ट्रेशन सारे हो गए हैं। अभी एक्सरसाइज क्वेश्चन। हितेश, तुम्हारा कैश डिस्काउंट वाला मैं तुम्हें बाद में इंडिविजुअली समझाऊं या हो गया? हाँ ठीक है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। Show the classification of following accounts under traditional and accounting equation approach. Traditional मतलब कैसे है classification? Personal, real, nominal. And accounting equation से वो pairs है ना, asset liability, capital drawings and expenses and revenue. ओके, सो पहले करना है ट्रेडिशनल अप्रोच से। रेंट आउटस्टैंडिंग ओरली किया तो भी चलेगा। पर्सनल, क्लोजिंग इन्वेंट्री रियल, सेल्स नॉमिनल, बैंक फिक्स डिपॉजिट रियल या पर्सनल दोनों भी चलेगा, कैश रियल, बैड डेट्स नॉमिनल, कैपिटल पर्सनल। सेल्स टैक्स पेएबल किसको रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट को, सो दिस इज पर्सनल। ट्रेड रिसीवेबल्स पर्सनल, डेप्रीसिएशन नॉमिनल, ड्राइंग्स। हाँ, अभी यही सारे अकाउंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, मतलब एसेट लायबिलिटी, कैपिटल ड्राइंग्स, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। सो रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग इन्वेंट्री एसेट, सेल्स रेवेन्यू, बैंक फिक्स डिपॉजिट एसेट, कैश एसेट, बैड डेट्स हाँ लॉसेस मतलब एक्सपेंडिचर ना, लायबिलिटी काय आहे त्यात? लॉस झालाय। कैपिटल 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 ही है ना उसका क्लासिफिकेशन। सेल्स टैक्स पेएबल लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंडिचर, ड्राइंग्स ड्राइंग्स। ओके, जर्नल एंट्रीज करने हैं, बट उसके पहले ये मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करो। कैलकुलेट द मिसिंग अमाउंट फॉर द फॉलोइंग। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद है क्या? क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। हाँ करो सॉल्व। 15 लाख एसेट्स है, 2,50,000 लायबिलिटीज है। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 12,50,000 कैपिटल। एसेट्स डैश है, लायबिलिटीज 1,50,000, कैपिटल 75,000। करेक्ट, 2,25,000 क्या किया? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल किया। यहां तक हो गया क्या कंप्लीट? हाँ, फर्स्ट केस में एसेट्स माइनस लायबिलिटीज किया, सेकेंड केस में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। ओके, बैलेंस शीट इमेजिन करो। बैलेंस शीट की एसेट साइड वो टैली होनी चाहिए विद द कैपिटल एंड लायबिलिटीज। थर्ड केस, एसेट्स 14,50,000, लायबिलिटीज डैश, कैपिटल 13,75,000। नॉर्मल, करेक्ट। 75,000 liabilities, assets minus liabilities is equal to capital. So 14,50,000 minus 13,75,000 करना है, तो liabilities आ गए 75,000. ओके, एंड लास्ट
एसेट्स दिए हैं 57 लाख, लायबिलिटीज -2,80,000 है। हाँ, माइनस माइनस प्लस होगा 59,80,000। सो माइनस ऐसे कुछ होता नहीं है, माइनस लायबिलिटीज मतलब ही एसेट। ओके, निगेटिव उन्होंने सिर्फ आपके मैथ्स के रूल्स चेक करने के लिए दिया है कि माइनस माइनस प्लस होता है। सो 57 लाख प्लस 2,80,000, 59,80,000। ओके, अभी जर्नल करना है। 4 पूछे हैं, 5 जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रदर्स। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, पेज नंबर 2.45। डेट्स नहीं दिए हैं। वन पेज तो लगेगा ही। हाँ, LF का करना है तो करो, नहीं किया तो भी चलेगा। एम्प्लॉयज नहीं नहीं नहीं, एम्प्लॉयज Employees had taken inventory worth ₹1 lakh, जिसकी कॉस्ट है 75,000 on the eve of Deepavali, and the same was deducted from their salaries in the subsequent month. Employees ने इन्वेंट्री मतलब गुड्स लिए हैं on the eve of Deepavali. Okay? And next month में क्या हुआ है? The same was deducted from their salary in the subsequent month. Next month में उनके सैलरी से वो अमाउंट डिडक्ट की है। हाँ, इन्वेंट्री लिया है, उसका परचेसेस कम हुए ना, वो क्रेडिट होगा। सैलरीज, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। सो नेक्स्ट, ये उनको गिफ्ट नहीं दिया है, दीपावली का गिफ्ट नहीं है। ओके, सो दीपावली का गिफ्ट अगर ये रहता तो नेक्स्ट मंथ के सैलरी से डिडक्ट करते क्या वो अमाउंट? नहीं। सो नेक्स्ट मंथ के सैलरी से डिडक्ट किया है, मतलब ही नहीं, मतलब ही उनको सैलरी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स दी है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। ओके, एंड अमाउंट कौन सी लेनी है, सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस 75,000। सेल नहीं किया है ना हमने, एज अ सैलरी दिया है उनको इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। ओके, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, पता है ना सबको, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। तो उनके पास जो स्टॉक है वो उन्होंने दे दिया एंड नेक्स्ट मंथ की सैलरी से डिडक्ट कर दिया, मतलब ही वो सैलरी दी थी। सैलरी टू परचेसेस। $75,000 being goods taken by employees and same is deducted from their salary.
ओके, चितय बंधु मिठाई वाले पता है सबको। ओके, उनके पास फराय जो मिलता है दिवाली का, वो दिया एम्प्लॉयज़ को उन्होंने। नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। एंड देन सैलरी से डिडक्ट किया नेक्स्ट मंथ के, तो मतलब क्या हुआ, वो दिवाली फराय एज अ सैलरी हो गई। ओके, या शर्ट्स का दुकान है, ओके, क्लोथ्स का दुकान है, तो एम्प्लॉयज़ को क्लोथ्स दिए, साड़ीज दी, कुर्तीज दी, एंड नेक्स्ट मंथ के सैलरी से डिडक्ट कर दिया, तो मतलब सैलरी कैश में नहीं दी ना, यहाँ पर उनको गुड्स दिए थे, इसलिए क्रेडिट करते वक्त क्या क्रेडिट करना है, परचेसेस। अगर यही एम्प्लॉयज़ को दिवाली गिफ्ट दिया रहता तो हम सैलरी अकाउंट नहीं डेबिट करते, हम क्या डेबिट करते, दिवाली गिफ्ट या गिफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। ठीक है, हाँ, सो वो अलाउंस अकाउंट होता है। ओके, ट्रिप अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, वो अकाउंट डेबिट होगा। नहीं, यहाँ पर गुड्स थोड़ी जा रहे हैं, कैश। हाँ, क्योंकि उसका पेमेंट कंपनी कर रही है ना। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी 18,000। इरेक्शन मतलब इंस्टॉलेशन, करेक्ट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सो यहाँ पर वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होता है। ओके, वेजेस पे करने का रीजन क्या है, इंस्टॉलेशन, मशीनरी इंस्टॉलेशन के लिए पेमेंट किया। ओके, वेजेस अगर डे टू डे वर्क के लिए दिया है, फैक्ट्री में जो डे टू डे वर्क होता है उसके लिए वेजेस पे किए तो वेजेस अकाउंट डेबिट होगा। बट यहाँ पर वेजेस पे करने का रीजन है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। इरेक्शन का मीनिंग क्या है, इंस्टॉलेशन। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 18,000। being wages paid for erection of machinery. Third, income tax liability of proprietor 17,000 was paid out of petty cash. ड्रॉइंग्स है ये, इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर ड्रॉइंग्स होता है। ओनर, करेक्ट। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, तो ओनर के टैक्स की लायबिलिटी पे की बिजनेस के पेटी कैश से, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। वो पर्सनल इनकम टैक्स हुआ उसका। इनकम टैक्स किसके ऊपर पे करते हैं, जो इनकम है प्रोप्राइटर का, ओनर का, उस सारे इनकम पे टैक्स पे किया जाता है। ओके, सिर्फ बिजनेस इनकम पे नहीं, बाकी के भी इनकम सोर्सेस होंगे उसके, सो इसलिए वो ड्रॉइंग्स है, वो बिजनेस रिलेटेड टैक्स नहीं है, इसलिए वो ड्रॉइंग्स है। सो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। अमाउंट being income tax, being personal income tax paid out of petty cash. Purchase of goods from Naveen of the list price of rupees 2 lakh, he allowed 10% trade discount, 5,000 cash discount was also allowed for quick payment. Purchase account debit to cash discount. आणि ट्रेड डिस्काउंट मधून मायनस करायचा टू नवीन अकाउंट
टू कॉस्ट कैश बैंक अकाउंट. हाँ, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. कैश डिस्काउंट रिसीव किया ना हमने. हमने हाँ, परचेस ऑफ गुड्स हमने परचेस किया है, मतलब हमें पेमेंट करना पड़ेगा नवीन को. ओके, सो ये कैश परचेसेस है या क्रेडिट परचेसेस है? कैश परचेसेस है. कैसे समझा? कैश डिस्काउंट. करेक्ट. तो टू कैश होगा ना, एंड हमने डिस्काउंट रिसीव किया है तो वो भी क्रेडिट होगा. सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड. अलाउड नहीं किया है, अभी हम रिसीव कर रहे हैं ना, हमें पेमेंट करना है. सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड. परचेसेस की अमाउंट बताओ. 2 लाख है क्या? नहीं, 1,80,000. करेक्ट. 10% माइनस करके 1,80,000. सो परचेसेस की अमाउंट है 1,80,000. डिस्काउंट कितना मिला है आपको? 5,000. करेक्ट. 5,000 कैश डिस्काउंट वॉज ऑल्सो अलाउड. करेक्ट. 1,75,000 for cash. Being goods purchased for cash. Correct. And discount received. हो गया कंप्लीट? ओके, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए है. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, बट आप मुझे ओरली आंसर बताओ, उससे समझेगा कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है. शो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज. इंक्रीज के लिए प्लस साइन देनी है, डिक्रीज के लिए माइनस साइन देनी है, एंड नो चेंज के लिए 0 साइन ऑन द एसेट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. सो जो ट्रांजैक्शंस की लिस्ट दी है उसका एसेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, या नो चेंज ऑन द एसेट्स. ठीक है. सो परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर एंड पेमेंट टू बी मेड नेक्स्ट मंथ. एसेट इंक्रीज होगा, सो प्लस. हाँ, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज. मेनली एसेट के ऊपर का इफेक्ट बताओ. कलेक्टेड कैश फॉर रिपेयर सर्विस, इंक्रीज इन एसेट. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट. एंड डेटर्स बढ़ गए, उसका क्या? नो चेंज आंसर है इसका. डेटर्स बढ़ गए ना. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट मतलब क्या? डेटर्स बढ़ गए एंड इन्वेंट्री कम हुई, स्टॉक कम हुआ ना. हाँ, इसलिए 0. इंक्रीज भी हुए एसेट्स एंड डिक्रीज भी हुए, सो 0. समझ में आ गया क्या? वाई नो चेंज? क्योंकि जितने के इन्वेंट्री कम होगी उतने ही डेटर्स बढ़ेंगे. विड्रॉवल ऑफ कैश बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज. हाँ, डिक्रीज. अभी कैश कम हो रही है. हायर्ड एन एम्प्लॉई एज सेल्स मैनेजर ऑफ द नॉर्थ विंग. एम्प्लॉई हायर किया आपने, नो चेंज. उसका एसेट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? 0. रिटर्न गुड्स वर्थ ₹50,000. आपने रिटर्न किए हैं गुड्स, परचेस रिटर्न है. रिटर्न गुड्स, इन्वेंट्री कम होगी ना आपकी. वन ऑफ आवर डेटर agreed to pay his dues to Mr. C, who is a creditor of the company, with the same amount being due to him.
हाँ करेक्ट, सो लेस होगा ये. ओके, वन ऑफ आवर डेटर एग्रीड टू पे हिज ड्यूज टू मिस्टर सी हु इज क्रेडिटर. ओके, हमारा एक डेटर है एंड एक क्रेडिटर है. क्रेडिटर का नाम है मिस्टर सी. तो हमारे डेटर ने हमें पेमेंट नहीं किया, डायरेक्टली हमारे क्रेडिटर को पेमेंट किया है. एंड सेम अमाउंट जितना रिसीवेबल था डेटर से उतना ही पेएबल था क्रेडिटर से. फॉर एग्जाम्पल 10,000 रिसीवेबल है फ्रॉम डेटर एंड आपका जो क्रेडिटर है सी उसको भी 10,000 ही देना है. तो हमारे डेटर ने हमें 10,000 नहीं दिए, डायरेक्टली वो 10,000 किसको दिए? क्रेडिटर को दिए. तो आपके डेटर्स भी कम हुए, क्रेडिटर्स भी कम हुए. तो डेटर मतलब एसेट कम हो रहा है, सो माइनस. एंड क्रेडिटर्स लायबिलिटी भी कम हो रही है. सो इसकी जर्नल एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. क्रेडिटर्स कम हुए तो वो डेबिट करना है, डेटर्स भी कम हुए तो वो क्रेडिट करना है. entered into an agreement with Mehta and Company to purchase all raw material from their company from next year. No effect, zero. हमने सिर्फ एग्रीमेंट की मेहता एंड कंपनी के साथ कि नेक्स्ट ईयर से सारा रॉ मटेरियल हम आपसे परचेस करेंगे. तो इसके एसेट के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा. ओके, अभी 2 क्वेश्चंस बाकी है, वो दोनों मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ. इसमें आपको पजल सॉल्व करना है. ऐसा पजल हमने किया था, याद है क्या आपको? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वो वाला अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करके. एंड जर्नल एंट्रीज तो आप अभी क्या आता ही है आपको, जर्नल एंट्रीज. ओके, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स के केस में इनपुट जीएसटी रिवर्स करना है. टू परचेसेस, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी. ओके, ये सोल्ड किए गुड्स मोहित को. आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 40% इज रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली. तो बाकी 60% डिस्काउंट नहीं है, 60% रिसीवेबल है. मोहित अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ओके, इसके फोटो सेंड करती हूँ. ये 2 होमवर्क अकाउंट्स के हैं. हाँ, मैथ्स का है क्या कुछ होमवर्क? क्या था? ओके, वो फोटो सेंड किया है क्या मैम ने आपको? ओके, इको का क्या होमवर्क है? रिवीजन एंड एमसीक्यू सॉल्विंग चैप्टर 1 का. ओके, एंड लॉ का क्या है? रिवीजन. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है क्या लॉ का? हाँ, अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया क्या? ओके, यूनिट 1 स्टार्ट हुआ है उसका. ओके, तो एक बार फिर से ये सब रिवाइज करो जितने भी चैप्टर्स हुए हैं अभी तक. ओके, मेन एग्जाम तक आपकी टोटल 5 टाइम्स रिवीजन होनी चाहिए. ओके, एंड फॉर लॉ 10 टाइम्स. लॉ आपको अंदाजा आ रहा होगा धीरे धीरे. हाँ, सो लॉ के लिए 10 टाइम्स रिवीजन याद रखो, इसलिए अभी टाइम है तो बार बार रिवीजन करो. एंड इको, मैथ्स एंड अकाउंट्स के लिए 5 टाइम्स रिवीजन. ओके, अभी ये होमवर्क होने के बाद हमारा जर्नल एंट्रीज टॉपिक खत्म हो रहा है. सो मैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ आज ही, कल छुट्टी है ना. ओके, तो होमवर्क के लिए और एडिशनल जर्नल एंट्रीज दे रही हूँ. ओके, गुड़ी पड़वा स्पेशल गिफ्ट. एंड देन मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेजर टॉपिक. सो लेजर पोस्टिंग आते हैं क्या सबको? थोड़ा 11th में था, उसके बाद हमें तो पढ़ाया भी नहीं. ओके, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस वो हम करेंगे ट्यूसडे को. मंडे को क्या क्या होगा? इको, लॉ एंड मैथ्स.
येस ओके बाय बाय. तुम्ही रजिस्ट्रेशन